हेलो दोस्तों, स्टडी विद शिवराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो या फिर कहीं पे गलती लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे साबरमती नदी। अब ये जो साबरमती नदी है, इसकी क्या खासियत है? देखो, वो जो साबरमती नदी है, इसका उद्गम तो राजस्थान में होता है और ये जाती है गुजरात में। मतलब ज़्यादा तो ये राजस्थान से ज़्यादा ये किसको लाभ पहुंचा रही है? गुजरात को, ठीक है। अब साबरमती का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है? पदराला गांव झाड़ोल के अंदर इसका साबरमती नदी का क्या होता है? उद्गम। ये कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है। और ये माना जाता है कि इसका जो उद्गम होता है वो 5 नालों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है उद्गम? 5 नालों के रूप में, ठीक है। तो ये बात होगी कि इसका जो उद्गम होता है वो पदराला गांव झाड़ोल उदयपुर के अंदर एंड 5 नालों के रूप में इसका उद्गम होता है। उसके बाद जब ये निकलती है, मतलब राजस्थान से जो निकलती है, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 416 किलोमीटर। एंड यदि बात करें, ये तो है कुल लंबाई। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है, कितनी है? 45 किलोमीटर, ठीक है। और ये गिरती कहाँ पे है? जाकर के खंबात की खाड़ी में। अपना जल कहाँ पे लेके जा रही है साबरमती नदी? खंबात की खाड़ी में, ठीक। अब देखो, ये उदयपुर है, उदयपुर से निकली साबरमती नदी, ठीक है। ऐसे ऐसे ये चली गई, कहाँ पे चली गई साबरमती नदी? खंबात की खाड़ी में। इस साबरमती नदी जब ये निकली यहाँ से, ये हो गया उदयपुर, ठीक। और ये हो गई खंबात की खाड़ी, ठीक है। इसमें आके जल अपना साबरमती नदी गिरा देती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनका नाम है वाक्कल, ठीक। इधर से एक नदी आ रही है सेई, ये जो नदी है ये है हथमती नदी। कौन सी नदी है? हथमती नदी, ठीक है। उसके बाद एक और नदी जो यहाँ पे आके इससे मिलती है साबरमती नदी से, जिसका नाम है वेतरक नदी, ठीक है। तो ये इसकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ होगी। इसके अलावा भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसको हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। देखो, ट्रिक क्या है इसकी, सहायक नदियों की ट्रिक, ताकि ये आपको याद रहे। तो ट्रिक है वाव, मानसी के हाथ मेवा, वाव मानसी के हाथ मेवा, मज़ा आ गया, ठीक है। मज़ा आ गया। अब देखो, मज़ा आ गया से कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना, इससे कुछ भी नहीं है। इससे जो है एक है इससे, ठीक है। यहाँ पे मैं से क्या है? एक तो चलो अभी देखते हैं, इससे है और एक और है इससे, ठीक। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक
यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी नदियाँ हो गई? 3 3 6 7 8, 8 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, पहले वहाँ से क्या बनेगा? वाक्कल नदी। क्या है? वाक्कल नदी। दूसरे वैसे क्या बन रहा है? वेत्रक नदी। वेत्रक नदी। यहाँ पे मैं से क्या बन रहा है? मानसी नदी। क्या है? मानसी नदी। अब एक और है मैं से, यहीं पे मैं से एक और है, या फिर आप लिखो यहाँ पे मैं से नहीं है, एक ही मानो, मतलब मानसी खुद अकेली है, जिसके हाथ में मेवा आया तो क्या हुआ? वाव। मानसी कहती वाव, मानसी के हाथ में क्या है? मेवा, तो मज़ा ही आएगा ना, मेवा मिल रहा है उसको। तो यहाँ पे है से क्या है? 2 हाथ। एक तो है हथमती, हथमती नदी, दूसरी का नाम है हरनव नदी। ठीक है, यहाँ पे मेवा से है मेसवा। क्या है? मेसवा। और मजा से थोड़ा याद रखना ऐसे, माजम। क्या है? माजम। तो हो गया वाव मानसी के हाथ में मेवा, मतलब बोलना है वाव। तो वाव बोलते हैं तो थोड़ा रुकना पड़ता है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो वाह मानसी के हाथ में मेवा, मजा आ गया। तो ये क्या है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। आप इसको साबरमती से जोड़ के ऐसे याद कर सकते हैं कि वाव मानसी, मानसी का दूसरा नाम है साबरमती। मानसी एक लड़की है जिसका दूसरा नाम है साबरमती। तो वाव मानसी के हाथ में, हाथ मेवा, मजा आ गया। ठीक है, वाक्कल, वेत्रक, मानसी, हथमती, हरनव है, मेवा से मेसवा है, मजा से क्या है? माजम नदी। तो ये तो हो गई इसकी कुछ सहायक नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और नहीं लिखी हमने, यहाँ पे हमने नहीं लिखी, यहाँ पे से लिख लो आप। यहाँ पे से है दूसरी नदी, ये देखो ये से है ना, यहाँ पे लिख दो सेई नदी, जो कि इम्पोर्टेंट नदी है। क्यों इम्पोर्टेंट नदी है सेई नदी? इसका जो जल है ना, मतलब ये सेई नदी एक, इसके ऊपर एक सुरंग बनी है जो किसको सहायता दे रही है, किसको मतलब लाभ पहुंचा रही है? जवाई बांध को। जवाई बांध में जल की क्या करती है? आपूर्ति करती है। क्या करती है? सेई नदी के ऊपर एक मतलब सेई सुरंग बनी हुई है जो कि जवाई बांध के अंदर, जवाई नदी के ऊपर था ना, जवाई बांध कहाँ पे था? जवाई नदी के ऊपर, पाली में। तो जवाई बांध में जल की क्या करती है? आपूर्ति करती है, मतलब उसको जल पहुंचा रही है। तो ये है सेई नदी के ऊपर। ठीक, तो ये होगी इसकी सहायक नदियाँ। साबरमती नदी के ऊपर हमने देखा कि जो साबरमती नदी है इसके ऊपर एक तो साबरमती आश्रम, मतलब इसके किनारे देखे तो साबरमती आश्रम बना है। ठीक है, एक है अहमदाबाद, अहमदाबाद बसा है। ठीक, तीसरा है गांधीनगर, जो कि गुजरात की क्या है? राजधानी है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, वो भी इसी साबरमती नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात का, अहमदाबाद एंड साबरमती जो आश्रम था वो भी साबरमती नदी के किनारे है। तो ये इसके किनारे बसी शहर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी से हमने क्या बताया कि ज़्यादा जो फायदा पहुंचा रही है वो किसको? गुजरात को है। उद्गम तो राजस्थान में हो रहा है, लेकिन जो फायदा पहुंचा रही है वो पहुंचा रही है गुजरात को। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सी नदी इसके आगे, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे अरब सागरीय नदियाँ, कुछ 3-4 हमने पढ़ ली पहले। अभी हमने क्या पढ़ी? साबरमती नदी। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास, जो कि अरब सागर की नदी है, मतलब अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। तो
क्या नाम है, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी भी अपना जल किस में गिराती है, अरब सागर में। ठीक है, पश्चिमी बनास जो नदी है इसका जो उद्गम होता है, उद्गम वो कहाँ से होता है, नया सानवाड़ा, नया सानवाड़ा सिरोही। नया सानवाड़ा सिरोही में तो पश्चिमी बनास नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ पे हो रहा है, नया सानवाड़ा के अंदर, जो कि कहाँ पे है, सिरोही में। साबरमती नदी कहाँ से निकल रही थी, उदयपुर से। ये उदयपुर, उसके बाद यहाँ पे सिरोही। मैप में देखें तो उदयपुर, उसके बाद सिरोही। तो यहाँ से निकलती है पश्चिमी बनास, यहाँ से निकलती है साबरमती नदी। ठीक है, पास पास हैं दोनों, याद रह जाएगा। इसके किनारे जो बसे शहर है ना, किनारे बसे शहर, तो जो किनारे बसे शहर हैं, एक तो है हमारा डीसा, डीसा। ठीक, डीसा शहर कहाँ पे है, गुजरात में है। डीसा शहर कहाँ पे है, गुजरात में। और जो राजस्थान में है वो कौन सा है, आबू रोड। आबू रोड कहाँ पे है, सिरोही में। आबू रोड सिरोही लिख लो, याद रहेगा जिससे। ठीक है, तो ये आबू रोड कहाँ पे है, सिरोही में। तो ये होगी उसकी वो जो पश्चिमी बनास है, इस पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसे शहर डीसा एंड आबू रोड। अब क्या है, दो इसकी सहायक नदियां हैं, पश्चिमी बनास की दो सहायक नदियां हैं। ये दो हैं इसलिए कोई ट्रिक बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है, एक तो है कुकड़ी, कुकड़ी नदी। देखो, अड़ी अड़ी से सारी नदियां हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, बताया था लूनी नदी के। जिस मतलब जिन नदियों के पीछे लास्ट में अड़ी वर्ड आ रहा है तो वो ज़्यादातर किसकी है, लूनी नदी की सहायक नदी है। बट एक याद रखना, जिसके लास्ट में अड़ी आ रहा है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी कुकड़ी बना दी, बनास की क्या कर दी, कुकड़ी बना दी पश्चिम में। ठीक, बांस की याद रख लो, बनास नहीं याद रहे तो बांस की कुकड़ी। उसके बाद एक और नदी है सूकली नदी, जिसको क्या बोलते हैं, सीपू नदी। सीपू, देखो ये तो है सीपू, एक आएगी सीप नदी जब हम पढ़ेंगे चंबल नदी, क्योंकि वो जो सीप नदी है वो है चंबल नदी की सहायक नदी। ठीक है, सीप नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। और ये जो है यहाँ पे क्या नाम है, सीपू। अब ये जो सीपू नदी है ये है पश्चिमी बनास की सहायक नदी। ठीक, अब ये जो साबरमती नदी है, इसके अंदर मतलब साबरमती नदी के ऊपर एक परियोजना चलाई जा रही है, इस सूकली नदी के अंदर। सूकली नदी के अंदर एक परियोजना चलाई जा रही है, सूकली परियोजना, जिसका नाम है सूकली परियोजना। ये कहाँ पे चलाई जा रही है, सिरोही के अंदर। क्योंकि देखो, सिरोही के बाद तो गुजरात की सीमा लग जाती है, तो सिरोही में ही चलेगी। सूकली नदी भी सिरोही में ही इससे आगे मिल रही है, तो सिरोही। ठीक है, सिरोही नदी में क्या हो गई, सिरोही में क्या हो गई, सूकली नदी के ऊपर सूकली परियोजना। देखो, नदी का नाम भी सूकली है और परियोजना का नाम भी सूकली है, तो दोनों क्या हो गई, सूकली नदी के ऊपर सूकली परियोजना एंड सिरोही में। तीनों से हैं, सूकली नदी के ऊपर सूकली परियोजना सिरोही में। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब ये जो पश्चिमी बनास नदी है, ये अपना जल कहाँ पे लेके जा रही है, कच्छ के रण में। कहाँ पे लेके जा रही है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में अपना जल गिरा देती है। तो ये हो गई हमारी पश्चिमी बनास नदी। उद्गम हो रहा था नया सानवाड़ा सिरोही में। इसके किनारे बसे शहर दो ही थे, डीसा जो कि गुजरात में है, आबू रोड हमारे सिरोही के अंदर है। उसके बाद दो ही इसकी सहायक नदियां हैं, दो ही इसके किनारे बसे शहर है। मेन तो याद रखेंगे कुकड़ी, सूकली।
सूकली के ऊपर एक सूकली परियोजना है। अब ये जो पश्चिमी बनास अपना जल कहाँ पे लेके जा रही है, कच्छ के रण में। और यदि ये यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, पहले भी हम लिखवा चुके हैं कि ये जो पश्चिमी बनास नदी है ये अरब सागरीय नदी है, अरब सागरीय नदी है। ठीक है, ऐसे ही ये जो साबरमती नदी हमने पढ़ी अभी, ये भी कौन सी नदी है, अरब सागरीय नदी, अरब सागरीय नदी। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी बनास, सॉरी साबरमती। ठीक है ना, तो याद रहेगा। आई बात कुछ समझ, साबरमती नदी एंड पश्चिमी बनास नदी की। तो ये ट्रिक याद रखना जो कि साबरमती नदी की बताई थी हमने। वाव, मानसी या फिर साबरमती नदी की, मतलब साबरमती एक लड़की है मानसी जिसके हाथ में क्या, मेवा आ गया, तो मज़ा आएगा, मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी क्लास कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।